ओवर एक्स माइनस 3। सही है, तो वो आपके पास x टेंस टू 3 x प्लस 3, आई थिंक दैट इज 9, 6 नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, x प्लस 3 x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 और अप्लाई लिमिट तो आपके पास क्या है 3 प्लस 3 दैट इज 6, ये 6 आ जाएगा। तो हमने बेसिकली ये तरीका किया था जो कि बेसिकली फैक्ट था कि हम जब कभी भी लिमिट 0/0 हो, मैंने इसमें अनडिटरमिन्ड फॉर्म में बात करी थी, मतलब अगर आपके पास इनडिटरमिन्ड फॉर्म हो, इनडिटरमिन्ड फॉर्म हो जो कि 0/0 और इन्फिनिटी हो, वैसे और भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, जैसे अगर मैं आपको कहूँ 0 पे पावर 0, 0 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे पावर 0 भी हो गए और इन्फिनिटी पे पावर इन्फिनिटी और 1 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फॉर्मेट अदर देन इनडिटरमिन फॉर्म, इन दो के अलावा भी ये फॉर्मेट मौजूद है। अगर ये दोनों, ये सारी फॉर्म्स अनडिटरमिन फॉर्म है, इनको आप देखते हैं इनडिटरमिन फॉर्म एक्चुअली क्या होता है। इनडिटरमिन फॉर्म का एक्चुअल मतलब होता है वो चीजें जिनका सोल्यूशंस कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, मतलब आप सोल्यूशंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। सही है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनका सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट सोल्यूशन। सही है, तो अब उसको कहते हो अनडिटरमिन फॉर्म। अब अगर आप नोट करें कि ये सारी अनडिटरमिन्ड फॉर्म है, हाँ आप सोचते थे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 होगा या किसी भी चीज पे पावर 0 बेसिकली 1 होगी, तो ऐसा नहीं है, ये सारी अनडिटरमिन्ड फॉर्म है। अच्छा, मैथमेटिक्स में 3 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत करीब करीब भी है, लोगों को समझ में नहीं आती। एक चीज है इन्फिनिटी, दूसरी चीज है इनडिटरमिन्ड फॉर्म और तीसरी चीज है अनडिफाइंड। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं तीनों इक्वल है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कैन नेवर मेजर, इसकी पैमाइश नहीं हो पा रही है। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है solution exists but what is the solution, what is the value of solution, it is quite impossible to calculate the solution value, solution is not unique, मतलब solution is not measurable। अच्छा, आप लोग बोलोगे एक ही बात, तो ये नहीं, एक ही बात नहीं, सोल्यूशन इज नॉट मेजरेबल और यूनिक। मतलब मैं आपसे कहूँ एक लाइन है, सही है, उस एक लाइन पे एक और लाइन आ गई, दूसरी लाइन आ गई, तो इसके सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनडिटरमिनेट सॉल्यूशंस, कैन नॉट कैलकुलेटेड। अनडिफाइंड का एक्चुअल मतलब होता है डेफिनेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है, इट इज स्टिल इल डिफाइन अनडिफाइंड। सही है, तो इन्फिनिटी नहीं है ना इनडिटरमिनेट है, वो अनडिफाइंड है। सही है, तो मैथमेटिक्स में ये 3 टर्म्स बड़ी काम की टर्म्स हैं। आज हम इन्फिनिटी से आगे की बात कर रहे हैं, दैट इज अनडिटरमिन्ड फॉर्म। सही है, अनडिटरमिन्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें मैंने आपको 7 फॉर्मेट्स बताई, और ये 2 फॉर्मेट्स जो है ना, ये थोड़ी सी स्पेशल है। ये 2 फॉर्मेट्स क्यों स्पेशल है, ये स्पेशल है थोड़ी सी, ये 2 फॉर्मेट 0/0 इन्फिनिटी स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल इसलिए, एक रूल है उसका नाम है एल हॉप्टेल रूल।
ये आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा कैलकुलस में। जैसे मैंने आपके पास एक सवाल दिया, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, आपने इसको सॉल्व किया, सही है। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है? एल हॉपिटल रूल ये कहता है यार, आप ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लो, टेक द डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म 2x, टेक द डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म 1 माइनस 0, और x की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स ऑल। मतलब आपको लिमिट्स पूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एल हॉपिटल रूल की खासियत है, इट ओनली अप्लाई व्हेन अनडिटरमिन्ड फॉर्म इन दो स्पेशल चीजों पर डिपेंड हो। अगर वो बाकी दो चीजें जो थी, बाकी की 7 चीजें जो थी वो वाली आ गई, तो उस पे एल हॉपिटल रूल नहीं लगेगा। ये लोगों को कम मेजर करते हैं और गलती कर देते हैं, इस रेट के ऊपर सब पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर सारी की सारी जो फॉर्मेट है वो ये दो ही है। आप अगर, मैं जब भी बुक खोल के दिखाना चाह रहा था कि सारी फॉर्मेट यही है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो वो यही फॉर्मेट है। ये एक एक्चुअली जो है, अगर आप देखो तो आपके पास ये एक्चुअली जो है ना, एल हॉपिटल रूल जो है वो लिमिट्स का शॉर्टकट है। आप अगर लिमिट से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो एल हॉपिटल रूल से बहुत शॉर्ट हो जाएगा। सर ये अगेन समझा दें। अच्छा वासिक, इसको रिकॉर्डिंग पे भी डाल देना यार, मैं एक और क्वेश्चन करूंगा। देखो शॉर्टकट क्या है लिमिट का? शॉर्टकट ये, जैसे कोई क्वेश्चन आपके पास गिवन हो, मैं अगेन समझाने की कोशिश करूंगा कि जब तक समझाता रहूंगा आप लोगों को, जब तक ये क्लियर नहीं होता। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका ना आप लोगों ने अगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। बड़ी मुश्किलों से हुआ था हमसे सॉल्व, x-1, है ना? ये क्वेश्चन बड़ी मुश्किलों से हुआ था। एल हॉपिटल रूल लग सकता है, पहले तो चेक करो, लिमिट अप्लाई के चेक करो, 1-1 ओवर 1-1, 0/0, सही है। एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं, ऊपर वाली टर्म पे लिमिट डेरिवेटिव अप्लाई करो। अच्छा दोनों पे अलग अलग अप्लाई करना है, यू ओवर वी मत लगाना अलग अलग। तो इस पे लगाओगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, पावर पहले एक पावर कम, सही है, और माइनस ऑफ 0 हो गया, ओवर एक्स की क्या हो गई 1, और माइनस ऑफ 0 हो गया, एन एक्स पे पावर n-1, और अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो एन आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 पे पावर 0 हो जाएगी, 1 पे पावर n-1 तो 1 ही रहेगा, कुछ भी पावर लिखो 1 के ऊपर, एक्सेप्ट 0 पे पावर समथिंग ना हो। समझ आ रहा है पॉइंट? अभी हमने वो पढ़ा था। तो दिस इज इट। मतलब आप अगर इस सवाल को अगर अपने तरीके से, लिमिट्स वाले तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो यकीनन आप बहुत लंबा टाइम लगा दोगे, अपना टाइम वेस्ट कर जाओगे। इस सवाल को बहुत आसान तरीके से इस तरीके से हो सकता है। मतलब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपने सवाल किया होगा, इस पे तो बड़ा टाइम लगा था हमारा यार, अच्छा खासा टाइम हम लोगों ने इस पे वेस्ट किया था। वेस्ट क्या तो क्या कहेंगे, मतलब सवाल पे टाइम लगाया था। वेस्ट तो फेसबुक पे होता है सेल टाइम, मतलब अगर आप देखें तो ये था, ए पे पावर एन। अब अगर आप नोट करें, पहले तो कि हाँ एल ऑप्टेल रूल, ए लगा दूं ए पे पावर एम माइनस ए पे पावर एम ओवर ए पे पावर एन। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी बुक जो है वो पूरी की पूरी इन्हीं दो स्पेशल केसेस पर ही खड़ी हुई है। अब अप्लाई कर दें एल ऑप्टेल रूल, इस पे पावर पहले एक पावर कम, और एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, पावर पहले एक पावर कम उसका 0, क्या बच गया m ओवर n, और ए पे पावर m-1 ओवर ए पे पावर n-1, ऊपर ले जाओ अगर ले जाना है, यहीं छोड़ दो वरना m-1, ये n माइनस ऊपर जाके -n हो गया, और ये -1 तो ऊपर जाके +1 हो गया, कैंसिल हो गया, m-n यही आंसर है बुक में,
एम ओवर एन ए पे पावर एम माइनस, मतलब आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 1 मिनट भी बमुश्किल है, 30 सेकेंड्स बमुश्किल अगर आप इसके डेरिवेटिव्स लेके करोगे, आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे फटाफट। और इन्हीं में से एक आंसर होता है मौजूद। हाँ, आपको डेरिवेटिव लेने आना जरूरी है। फर्ज करो अगर यही लिमिट्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्रिक मैंने करी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो तब भी ये रूल लगेगा? हाँ जी बिल्कुल लगेगा, जब भी ये रूल लगेगा। कैसे? जैसे मैं अब आपको बोलूं, लिमिट एक्स, तुमने पढ़ा हुआ ये? हाँ, क्या पढ़ा हुआ है तुमने नसी? शुरू में पढ़ा दिया था तुमने। अच्छा, एक्स स्क्वायर ओवर 3 ओवर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव अगर लिए बगैर चेक करो, साइन जीरो इज जीरो बाय जीरो, साइन अगर इसका डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा? 2 पावर पहले एक पावर कम, और डेरिवेटिव ऑफ द साइन ऑफ एक्स, बेस का डेरिवेटिव। याद आ रहा है ना? एक स्टेप में ले लो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ। और डिनोमिनेटर का अलग से ले लो, 2 ऑफ एक्स। सही है? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक स्टेप और कर देता हूँ, साइन एक्स बाय 3, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बाय 3, और डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 1/3 ओवर एक्स। अगर मैं अभी भी लिमिट लगाऊं तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? जीरो। डिनोमिनेटर में अभी भी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, और न्यूमिनेटर में भी जीरो आ रहा है। सेम। तो क्या करेंगे? अप्लाई अगेन, अप्लाई अगेन, आप अगेन अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को। सही है? आप अगेन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ जो है ना, ऊपर जो टर्म बन गई है वो बन गई है साइन एक्स बाय 3 कॉस एक्स बाय 3, और डिवाइडेड बाय 3, 1/3 है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ 3x। इस पे अगर आप अपने अगेन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर u इंटू वी लग जाएगा न्यूमिनेटर में, u ओवर v नहीं लगेगा कभी भी। डिनोमिनेटर की टर्म 1 हो गई, यहाँ पे u डेरिवेटिव ऑफ v कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स बाय 3 इंटू 1/3 प्लस, आप v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u साइन एक्स बाय 3 का कॉस एक्स बाय 3 इंटू 1/3। अप्लाई लिमिट करेंगे, साइन जीरो जीरो होता है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। कॉस जीरो 1 होता है, 1 होता है, ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, 1/3 बच जाता है। सही है? तो एक्चुअली 1/9। सही है? तो आपने थोड़े से कैलकुलेशन जो करनी होगी वो थोड़ी सी शार्प भी करनी होगी। अब पता नहीं तुम लोग सब वाइट वॉश हो चुके हो इस वक्त तो, वरना इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है कि 3x की जगह ये एंगल का डेरिवेटिव, एक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 हो जाएगा ना। अगेन डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ लिया था, देखो यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लिया है फर्स्ट, जब आपके पास 0/0 फॉर्मेट बन रही है, यहाँ पे भी 0/0 फॉर्मेट बन रही है, तो आपने क्या किया? अगेन डेरिवेटिव लिया, तो आपने अगेन डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। उस वक्त तक अप्लाई करते रहोगे डेरिवेटिव जब तक आपके पास डिटरमिनेंट फॉर्मेट नहीं आ जाए कोई। अगर कुछ बच्चे समझते हैं जैसे 1/0 बन गया और क्या हो गया? इंफिनिटी, तो ये आंसर गलत हो गया। नहीं, इंफिनिटी भी आंसर हो सकता है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। इंफिनिटी का मतलब है लिमिट नॉट एग्जिस्ट की लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अच्छा, इसमें आज के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें तुम्हारे लिए काम बहुत है अगर तुम लोगों के पास बुक्स हैं तो।
एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को देखेंगे तो याद आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 3e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x माइनस 2 ओवर x। ये क्वेश्चन है, आप याद करो आपने क्या किया था इसके साथ। मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद ऐड एंड सबट्रैक्ट किया था, याद आ रहा है ना, लंबा चौड़ा काम किया था। अब वैसे चेक करते हैं इसकी लिमिट क्या कर रही है, एल हॉपिटल रूल लग सकता है कि नहीं। एक्स पे पावर 0 1 होती है, 3 माइनस 1 माइनस 2 ओवर 0, 3 माइनस 0 0 बाय 0, वी कैन अप्लाई एल हॉपिटल रूल यार। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। 3 ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पे पावर एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स का माइनस 1, 2 का 0, एक्स का 1, 3 ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, अप्लाई लिमिट 4। आंसर 2 स्टेप में। आप लोगों ने कितने स्टेप्स लिए थे, यकीन करो 1.5 से 2 पेज में किया था ये सॉल्व। इस शॉर्टकट से इसने 2 स्टेप्स लिए, तकरीबन 30 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। और मुझे अच्छी तरह याद है ये 10 मिनट का मैंने CW दिया था, जो कि 30 मिनट्स में भी सॉल्व नहीं हो रहा था। सही है, आपने 30 सेकंड्स में एल हॉपिटल रूल के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया है। भाई देखें, बोर्ड में इस्तेमाल इस वजह से क्योंकि बोर्ड में आपको सोल्यूशन देना है। MCQs जब कभी भी होंगे, MCQs में तो आपने क्या करना है, सिर्फ आंसर निकालना है ना, आंसर देना, उसके बाद वहाँ ऑप्शंस तो अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ उसको आंसर दोगे, भाई ये इसका आंसर है अवेलेबल जो है। तो इस वजह से आप इसको अप्लाई वहाँ पे MCQs में कर सकते हो। तभी मैं आपको यूनिवर्सिटी की टेक्निक है, मैं आपको इस वक्त बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास में ये टेक्निक नहीं है। तो आप इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो। मैं एक थोड़ा सा, अब पहले ट्रिग्नोमेट्रिक करा, एक्सपोनेंशियल हो गया, अब थोड़ा सा एक लोगैरिथम की एग्जांपल करता हूँ ताकि ये पूरे केसेस आपके क्लियर हो जाए। अलजेब्रिक किया, ट्रिग्नोमेट्रिक किया, एक्सपोनेंशियल किया, नाउ लोगैरिथम्स करते हैं, और लोगैरिथम्स के साथ इन्फिनिटी का केस भी करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो। 5 6 7, मैंने एक इन्फिनिटी के केस पे बड़ा क्वेश्चन किया था। टाइम खत्म हो गया क्या, 4 मिनट रह गए। अच्छा अच्छा, इसको रिकॉर्डिंग कर ली थी ना, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लीगा जी। चले नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे, अच्छा इन लोगों से पूछ लो कुछ प्रॉब्लम है। या आप लोग बेटा सारे स्टूडेंट्स जो है ना, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, आप लोग अपने माइक से ही प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया करो ना, माइक खोल लिया करो। आप लोग माइक खोल लो इस वजह से क्योंकि पता तो चले आप लोग भूत तो नहीं हो। मतलब आप लोग जो है वो लगा के जो है वो जा तो नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ माइक लगा के तो नहीं जा, ऑन करके तो नहीं जा रहे। फातिमा नहीं है? अच्छा, 3 तो बच्चे आए हुए हैं। हाँ, यहाँ आखिरी क्लास हुई कब थी? सेकंड में नहीं, साथ में। हाँ तो वो तो मैंने वो किया हुआ है ना, वीडियो मैंने थोड़ी बनाई थी, वासिक बना रहा है। अबे यार, ये देखो, अब लाइट आ गई।